बर्गर हमारा रेडी हो चुका है। ये देखिए इसकी लुक कितनी प्यारी माशाल्लाह आई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। आज हम अपने किचन में बनाने लगे हैं बर्गर, जो बहुत इजी तरीके से बताएंगे। हमारे बच्चों ने फरमाइश की थी कि मामा बर्गर बनाए, और हमने इतनी जल्दी बर्गर बना लिए हैं, तैयार करके हमने अपने बच्चों को अब खिलाने हैं। आए फिर किचन की तरफ रेसिपी शुरू करें। आधा किलो हमने चिकन लिया और हड्डी के बगैर लिया, इसको हमने वॉश कर लिया है। 1.5 पाव हमने दाल लिए चने की, इसको भिगो दिए हमने 1 घंटे के लिए, और इसको वॉश कर लिया। जो स्टार्च वाला पानी होता है ना, वो ऊपर से लाजमी उतार देना चाहिए, वरना उसकी महक के साथ आपकी शामियाँ ख़राब हो जाएंगी, आपकी शामियों का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। ये हमने बहुत अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। एक छोटा सा हमने प्याज लिया है। प्याज कम इस्तेमाल करना चाहिए, वरना शामियों का जो टेस्ट है ना वो मीठा बन जाता है, इसलिए प्याज को कम यूज़ करना चाहिए। 10-11 जब हमने लहसुन के लिए हैं। 1 टेबलस्पून हमने पेस्ट लिया है अदरक का। 1 टेबलस्पून हमने घी ऐड किया है प्रेशर कुकर में। लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन और अदरक को हमने हल्का सा भून के इसकी स्मेल ख़त्म कर ली है। इसी पॉइंट पे हम अब चिकन ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन को भी हल्का सा हम भूनेंगे और इसकी स्मेल ख़त्म करेंगे, जो कि जब हम शामी खाते हैं ना, चिकन की स्मेल अंदर से हमें नहीं लगती। चिकन को हमने अच्छे से भून लिया, 2 मिनट के लिए भून लिया, और इसकी देखिए कलर भी चेंज हो चुके हैं और स्मेल भी इसकी ख़त्म हो चुकी है। इसी पॉइंट पे हम पानी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हे के फ्लेम को हमने बंद कर दिया। दाल ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जब दाल ऐड कर दी है ना, इस फिंगर के साथ आपने देख लेना है कि कितने इंच पानी ऊपर है। 2 इंच पानी ऊपर होना चाहिए, ऐसे ऐसे करके। प्याज ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 लाल मिर्चें हमने लिए, इसको हमने अच्छी तरह वॉश कर लिया, इसके ऊपर डस्ट होती है। बड़ी मिर्चें 2 ही काफ़ी हैं, और ½ टीस्पून हमने हल्दी ली है, और 1 टेबलस्पून हमने नमक लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल में इतना पानी काफ़ी है। अगर आप ज़्यादा ऐड कर लेंगी तो फिर बाद में आपको मुश्किल पेश आएगी, क्योंकि पानी फिर आपको बहुत ज़्यादा खुश्क करना पड़ेगा और आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होगा। 1 टेबलस्पून सूखा धनिया लिया है, 1 टेबलस्पून ज़ीरा लिया है, और 2 अदद हमने दालचीनी के पीस लिए हैं, 3 अदद हमने छोटी इलायची ली है, और 1 अदद हमने बड़ी इलायची ली है, और कुछ हमने ये काली मिर्चें साबुत ली हैं। अगर हम साबुत गरम मसाला ऐड करेंगे तो फिर जब हम शामी कबाब खाएंगे तो उसके ज़रे जब मुंह में आते हैं ना इसके गरम मसाले के, तो वो ज़रे जो है ना वो अच्छे नहीं लगते खाते वक्त। मेरी फैमिली को तो ज़रा नहीं पसंद, इसलिए मैं इनको एक मलमल का कपड़ा लूँगी और इसके अंदर हम एक पोटली बना के तो ऐड करेंगे। मलमल का कपड़ा जो है मैंने वॉश हुआ लिया है। साबुत गरम मसाले की पोटली हमने तैयार कर ली, इसको हम अंदर ऐड कर देंगे। इसका हमें जायका और खुशबू चाहिए। प्रेशर के ऊपर कवर लगा देंगे और इसको बंद कर देंगे। इसके ऊपर वेट दे देंगे। जब ये सीटी चलना शुरू होएगी ना, आधे घंटे के बाद हम प्रेशर को खोलेंगे। 30 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको वेट को उतार देंगे ऊपर से, और प्रेशर का कवर हम खोल लेंगे। ये देखें सारा पानी खुश्क हो चुका है और दाल भी गल चुकी है। कितने अच्छे तरीके से दाल गल चुकी है। अब हम पोटली को बाहर निकाल लेंगे, पोटली हम ज़ाया कर देंगे और ऐसे चेक कर लेंगे। ये देखें ज़रा भी पानी नहीं है। अगर पानी हो तो इसी पॉइंट पे आप चूल्हे के ऊपर रखें और पानी सारा खुश्क कर लीजिए। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और कूटा हुआ ज़ीरा और सूखा धनिया भुना हुआ और कूटा हुआ 1 टेबलस्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाले ऐड करके हम इसको मैश कर लेंगे ऐसे अच्छी तरह। दाल और चिकन को हमने मैश कर लेना है।
चिकन और दाल को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया और जितने हमने स्पाइसेस ऐड किए थे ना वो भी सारे अंदर मिक्स हो चुके हैं। ये देखें कितने अच्छे तरीके से मटेरियल हमारा मिक्स हो चुका है। एक मुट्ठी हमने धनिया का लिया जो हमने धो के वॉश कर लिया और 3 अदद हमने मिर्चें ली हैं। ग्रीन को हमने कूट लिया, छोटा छोटा पीस कर लिया कूट के। और ये जो पुदीना है ना, ये हमने पत्तियां ली थी, इनको हाथों के साथ हमने तोड़ लिया है। तोड़ के इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। इसी पॉइंट पे हम ये ऐड कर लेंगे ग्रीन मसाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनका फ्लेवर और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ये मटेरियल हमने मिक्स करते वक्त एक अंडा भी अंदर ऐड कर लिया, क्योंकि ऐसे ही हम फिर फ्राई करेंगे। अगर हम ऊपर अंडा लगा के फ्राई करेंगे तो फिर इनकी खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। इसलिए हमने खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए एक अंडा इसके अंदर ही ऐड कर लिया। तवे के ऊपर हमने 3 टेबलस्पून घी डाल लिया है। ऐसे हम शामी एक ऊपर रख देंगे। एक तरफ से फ्राई हो जाएंगी, फिर हम साइड चेंज कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे इनको साइड पे कर लिया, घी साथ दरमियान में चला जाएगा ऐसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए घी ज़रा नहीं ऊपर आया। अब हम आपको बर्गर कटिंग करने का तरीका दिखाने लगे हैं। आज हम बर्गर बनाने लगे हैं अपने किचन में, जो आपको बहुत पसंद आएंगे और बहुत परफेक्ट तरीके से हम बनाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है, सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, कमेंट किया करें और सबके साथ शेयर किया करें एक दूसरे के साथ। ये देखें परफेक्ट तरीका है कटिंग करने का। 1 टीस्पून हम तवे के ऊपर घी ऐड करेंगे। इसके ऊपर हम अंदर वाला जो हिस्सा है ना वो बर्गर का, वो हम फ्राई करेंगे थोड़ा सा हल्का सा, क्योंकि ऊपर वाला तो पहले फ्राई हुआ होता है। ये देखें ऐसे आपने फ्राई करना है। अंडे और शामी वाला हम बर्गर बनाने लगे हैं। पहले हम केचप लगाएंगे बर्गर के ऊपर, ऐसे ही आपने लगानी है। अब हम लगाने लगे हैं मायोनीज़। माशाल्लाह ये देखें कितनी अच्छी लग रही है। इससे हमारा बर्गर बहुत सॉफ्ट बनेगा। अब हम ऊपर शामी कबाब लगाएंगे, हाफ करके, हाफ उधर और हाफ उधर। एक साइड पे हमने शामी लगाई और दूसरी साइड पे हम एग लगाएंगे। अंडे के ऊपर थोड़ा सा केचप लगाएंगे। प्याज और बंद गोभी को हमने ऐसे का काट लिया है। अब हम ये बर्गर के ऊपर लगाएंगे। अगर आपको खीरा पसंद है तो खीरा भी आप अंदर लगा सकते हैं। अब हम इसको बंद कर देंगे। ये देखें हमारा बर्गर तैयार हो चुका है। बच्चे ऐसे का बर्गर खाना पसंद करते हैं, फुल लोडेड। अब हम इसको कटिंग करेंगे। दरमियान से हम इसको कटिंग करेंगे। बर्गर हमारा रेडी हो चुका है। ये देखें इसकी लुक कितनी प्यारी माशाल्लाह आई है। आप भी बनाएं, बच्चों को खिलाएं और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।